अंदर तो अब कल इलेक्शंस हैं और कुछ ही घंटे अब रह गए हैं, तो फिर भी जो है आज के दिन 7 फरवरी को यानी कि कॉन्स्टेंटली टेररिस्ट अटैक्स वहाँ पे पाकिस्तान में होते रहे। आज बलूचिस्तान के 2 इलाकों में, एक पिशन में और एक किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 2 बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हुए हैं, जिसमें कि 26 लोगों की डेथ है और तकरीबन जो अभी न्यूज़ आई है उसके मुताबिक 50 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। जो पिशन के अंदर ब्लास्ट हुआ है वो एक कैंपेन ऑफिस जो था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट असफंद यार काकड़, उसके जो तहसील खानोजई है इन PB 47 कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे हुआ। दूसरी बॉम्बिंग जो है किला सैफुल्ला में हुई, जहाँ पे कि JUIF का इलेक्शन ऑफिस था। पिशन एक्सप्लोजन जो है उसके अंदर 14 लोगों की जान गई और 12 लोग जो हैं वो किला सैफुल्ला में उनकी डेथ हुई है। मौलाना अब्दुल वसे जो हैं JUIF के कैंडिडेट, वो उस वक्त पार्टी के ऑफिस के अंदर मौजूद थे और जो है वो जब ये हुआ, एक आदमी जो है इसके अलावा उसकी डेथ हुई है। एक और ब्लास्ट हुआ है हाजी लेमू गोत में, गुलशन इकबाल में, कराची में वहाँ पे, और इसके अंदर जो है 2 लोग, एक जिसमें कि एक माइनर बच्ची भी शामिल थी, वो इंजर हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि ये जो हमला करने वाला था उसके हाथ में भी ग्रेनेड था, तो उसके हाथ में ही वो ग्रेनेड प्रीमेच्योरली फट गया, जिसकी वजह से उसकी टेररिस्ट की डेथ हो गई। इसके अलावा JUIF के सीनियर लीडर हाफिज हमदुल्ला जो हैं उनके ऊपर भी गन का अटैक किया गया बाय अनआइडेंटिफाइड असेलेंट्स, जब इनकी गाड़ी जो है वो चमन जा रही थी, लेकिन इस हमले में वो बच गए हैं। वो ट्रैवल कर रहे थे क्वेटा से चमन को जब उनको अटैक किया गया मेजाई अदा एरिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ी खबर होती है अगर ये JUIF के लीडर जो हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, अगर इनकी डेथ हो जाती एक दिन इलेक्शन से पहले। और जनाब PMLN जो है वो उसके बारे में अब तमाम ही इंटरनेशनल मीडिया भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो असेसमेंट्स की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि ये फिर से जो है सिंगुलर लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आएंगे। PPP इज़ गोइंग टू बी अ डिस्टेंट सेकेंड और PTI जो है और दूसरी पार्टीज तो और भी ज़्यादा पीछे रह जाएंगी। एक जो एनालिसिस है वो किया गया है और ये एनालिसिस करने वाले जो हैं ये कहते हैं जी हमने बहुत सारे पुलिस सोर्सेज से बात की है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, लेबर यूनियंस और इंटरव्यूज किए हैं, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं इफ़ एवरीथिंग गोज ऑल राइट। अगर जो इत्तेहादी पार्टियों के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो शायद ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन जाएं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं फिर से PDM की एक गवर्नमेंट की तरह की कुछ बनाएं। अलबत्ता वो कहते हैं जी ये जो आज जो सर्वे आया है उसमें PMLN जो है वो लाइकली नेशनल असेंबली की जो 336 सीट्स हैं उनमें से 115 से 132 सीट्स जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर रिजर्व्ड विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स को भी मिला लिया जाए तो सिंगल हैंडेडली ये अपनी गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकेंगे। इसके अलावा पंजाब असेंबली में 297 में से डेफिनेटली 190 सीट्स जो हैं ये जीत सकते हैं। PPP जो है नेशनल असेंबली में 35 से 40 सीट्स जीत सकता है। PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो 23 से 29 सीट्स जीत सकते हैं। MQM 12 से 14 सीट्स और JI जो है वो 6 to 8 सीट्स यानी कि जमीयत उलमाए इस्लाम JI। इसके अलावा PMLQ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये दोनों 2 से 3 सीटें ईच जीत सकती हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वैसे भी जो आजकल में किए हैं जलसे किए हैं उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर उनकी गवर्नमेंट को डिसलॉज ना किया जाता तो कोई भी आज नौजवान जो है इस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयड ना रहता। हम एक तरफ लोड शेडिंग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, मोटरवेज बना रहे थे, चीप गैस प्रोवाइड करने की जो है वो सूचना में थे, इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे, टेररिज्म ख़त्म कर रहे थे, फार्मर्स को फैसिलिटेट कर रहे थे और PTI जो है वो धरने दे रही थी। अगर हमारी गवर्नमेंट रहती तो हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाते और अब भी अगर हमारी हुकूमत आई तो हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। ठीक है पाएं, चलो जो तुसी कह रहे हो उसी मान लेने हम क्योंकि वैसे PPP तो नहीं लेकिन PMLN की जब लास्ट गवर्नमेंट जिसको हटाया गया था 2018 में उस वक्त भी ये रिपोर्ट्स थी कि वाकई पाकिस्तान तरक्की की राह पे था। तो भाई डेमोक्रेटिक जो पार्टीज़ हैं उनको क्यों आप हटाते हैं? आप उनको 5 साल पूरे करने दें, फिर आपकी बारी आ जाएगी, फिर तुसी आके जो लुट मार करनी है तुसी कर लेना फैन, एक हुकूमत तो पूरी हो जाएगा। PTI की जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो अपने दोस्तों के साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और
इसके अंदर उन्होंने कहा जी रऊफ हसन साहब अपने जो इनके साथ दूसरे इनके दोस्त थे, वलीद इकबाल थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी थे और अहमद अवैस थे। ये 4 लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इन्होंने कहा जी कि रऊफ हसन साहब ने कि एक लंदन प्लान के थ्रू पिछले 22 जो मंथ्स है उसमें पीटीआई को कंप्लीटली डिसमेंटल करने की कोशिश की गई है और इमरान खान को पॉलिटिकल सीन से हटाने की कोशिश की है, लेकिन असल जो पावर होती है वो अवाम के पास होती है। दैट इज़ द बेस्ट रिवेंज। हम आपको कहते हैं कि 8 फरवरी को बाहर निकलें और इस इनजस्टिस के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई उसके लीडर्स और उसके वर्कर्स को वर्स्ट स्टेट टेररिज्म और बारबारिज्म जो है उसका सामना करना पड़ रहा है और एक रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी जो है वो स्टार्ट की गई है अप्रैल 9, 2022 से। उन्होंने कहा जी कि ये सारा का सारा जो काम है ये इसलिए किया जा रहा है कि शरीफ और जरदारी को फिर से वापस लेके आया जाए, जिन्होंने के 1100 बिलियन रुपीस के घपले किए हैं, एक्सप्लॉइट किया है स्टेट इंस्टीट्यूशंस लाइक नैब और एफआईए को और अपने ऊपर से जो है करप्शन के केसेस खत्म कराए हैं। पीडीआई की जो गवर्नमेंट थी उसने तो ये जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी थी पीटीआई के अंडर, जिसमें कि 6% से पाकिस्तान ग्रो कर रहा था, उसको 0 पे लाके खड़ा कर दिया और इन्फ्लेशन जो है 48% बढ़ा दी। ये सारी जो इलीगल डिटेंशंस, हैरासमेंट, कस्टोडियल टॉर्चर और रेड्स जो हमारे घरों पे किए जा रहे हैं और लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से भी रोका जा रहा है, क्योंकि ईसीपी जो है अपने मास्टर्स के कहने के ऊपर काम कर रही है और हमसे हमारा जो सिंबल था बल्ला वो तक हमसे ले लिया। और इसमें इन्होंने एनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की है 130 मिलियन वोटर्स को, जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट है। उन्होंने लोगों को कहा जी कि आप 8 फरवरी को बाहर निकले और इस चीज़ का आप बदला लें। इसके ऊपर बात करते हुए फिर जो इकबाल साहब थे उन्होंने भी कहा कि इमरान खान को एक फेयर ट्रायल तक नहीं दी जा रही, इन कैमरा जो है वो केसेस किए जा रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है और फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो है ये खिलाफ वर्जी है, जिसमें कि कहा जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल को फेयर ट्रायल देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी हमें तो बाकी सब लोगों को तो बड़ी बड़ी रैलीज करने की इजाज़त दी, हमें तो कॉर्नर रैलीज करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। तो मैं खास तौर पे यूथ और औरतों को कहता हूं कि आप लार्ज नंबर्स में कल सड़कों पे आएं, अपना वोट दें ताकि आपका लीडर जेल से वापस आ सके। इसके अलावा अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि 75 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि गिफ्ट्स की वैल्यू में गलत तरह की असेसमेंट्स की गई हैं और यह इसलिए हुआ है कि एक मैट्रिक पास बंदे को उधर बिठाया हुआ है जिसको पता ही नहीं है कि इन चीजों की क्या वैल्यू है। जिस वक्त उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में लाया गया तो वो कंफ्यूज हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। तो इसलिए ये सारे के सारे केसेस जो हैं तोशाखाना के सिलसिले में ये सारे झूठे केसेस हैं, उसमें कोई ट्रूथ नहीं है जो इमरान खान साहब के खिलाफ लगाए गए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है वेदांत पाटिल, उन्होंने आज कहा है कि यूएस का बहुत ज्यादा कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर शायद जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि आप मीडिया को जो है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और ये जो इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हैं और ये जो इंटरनेट जो है उसको बंद किया जा रहा है, पीसफुल असेंबली नहीं करने दी जा रही कुछ सर्टन पार्टीज को। और हमें पता चला है कि कुछ इन्फ्रिंजमेंट्स हैं कुछ जो हम आपकी स्पेस में देख रहे हैं जिसमें कि इलेक्शंस के कैंपेन्स चल रहे थे। उन्होंने कहा लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो वोट करें और अपने फ्यूचर लीडर्स जो हैं वो बिला खौफ के जो हैं वो इलेक्ट करें, लेकिन इसके अंदर वायलेंस और इंटिमिडेशन का यूज करना बिल्कुल ठीक नहीं है और अल्टीमेटली पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है उनको डिसाइड करने दो कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है क्या होना चाहिए। तो हम जो है अमेरिका इस तमाम की तमाम चीज जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है उसको बहुत गौर से देख रहा है और हम इसके ऊपर जो है अपनी यानी कि टिप्पणी देते रहेंगे। कल आपको हमने बताया था कि यूनाइटेड नेशंस की जो स्पोक्स पर्सन है लिज थ्रॉसल, उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ भी इंटिमिडेशन और पीटीआई के वर्कर्स और उनके साथ ये जो कुछ भी ड्रावा धमकारा और उनके फंडामेंटल राइट्स जो लिए जा रहे हैं उसके ऊपर हमारा कंसर्न है। आज फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच ने उसके ऊपर जो है कमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीडम्स जो हैं उनकी गारंटी ना सिर्फ हमारे लॉज बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। हमने तमाम के तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो फाइनलाइज कर लिए हैं फरवरी 8 के इलेक्शंस के लिए। पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम जो है लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से आज़ादी देता है कि वो आज़ादी से अपने जो है फ्री एंड फेयर तरीके से अपने वोट दे सकें और इसमें कोई भी जो है रुकावट किसी के लिए भी नहीं है।
अमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने इंडिया के बारे में भी खबर अब लेकर वो आए हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वाइड स्प्रेड और अनलॉफुल डेमोलिशंस ऑफ मुस्लिम होम्स और उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनके ऊपर किया जा रहा है और उसके ऊपर हमारा बड़ा ज्यादा कंसर्न है। उनकी 2 रिपोर्ट्स आ जाई हैं जिनका के नाम है बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया, अनअर्थिंग अकाउंटेबिलिटी, जेसीबीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलडोज इन जस्टिस इन इंडिया। तो ये 2 रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें उन्होंने कहा जी खास तौर पे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनके साथ इंतहाई अपॉलिंग तरीके से जो है वो ट्रीट उनको किया जा रहा है, विच इज अनलॉफुल एंड डिस्क्रिमिनेटरी, और ये जस्टिस के अगेंस्ट खिलाफ है। उनके घरों को, बिजनेसेस को तोड़ा जाता है जिसके के ऊपर लोग जो है वो सड़कों के ऊपर आ गए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने 128 इंस्टेंसेस जो है इंडिया में उनको डॉक्यूमेंट किया है जिसके के अंदर 617 लोग जो हैं, ऑल ऑफ देम मुस्लिम्स जो हैं अफेक्ट हुए हैं। उनके पास अब ना घर हैं ना उनके बिजनेसेस जो तबाह हो गए हैं, तो लाइवलीहुड्स भी उनके पास नहीं है। उसमें उन्होंने कहा जी कि जो बीजेपी रूल्ड जो मध्य प्रदेश है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ दीज बुलडोजर्स एंड जो डिमोलिशन थी वो की गई थी, विच इज 56। और इसके अलावा जो है 5 मेन स्टेट्स जो हैं उसके अंदर मुसलमानों पे बेतहाशा जुल्म किया जा रहा है जिसके के ऊपर हमारी एमनेस्टी इंटरनेशनल की तशवीश है। इसके अलावा दिल्ली के जो कोर्ट है उसने बुलाया है जी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल को टू अपीयर इन कोर्ट ऑन February 17। उसकी वजह यह है कि ईडी ने इनके खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने कहा था जी कि हमने इनको बहुत दफ़ा 5 दफ़ा बुलाया है लेकिन ये बिल्कुल हमारी बात नहीं मान रहे हैं और ये नॉन कंप्लायंस और बल्कि डिफाइंस जो हैं वो शो कर रहे हैं। ईडी ने कहा जी कि हमने इनको जो आईपीसी के जो क्रिमिनल कोड्स हैं उनके अंडर अब हम इनकी शिकायत कर रहे हैं कि इनको बुलाया जाए, लेकिन केजरीवाल साहब ने कहा था कि ये मुझे इलीगली बुला रहे हैं, इनका कुछ मुझे बुलाना बनता नहीं है। ये कंप्लेंट जो है ये एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में है जिसमें कि ईडी जो है यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केजरीवाल साहब से क्वेश्चन करना चाहता है कि ये सारा का सारा मामला क्या था जिसमें कि इनके मिनिस्टर्स जो हैं उनको भी पकड़ा गया था, खासतौर पे जो इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उनको भी। तो वो कहते हैं जी कि ये सारा का सारा जो है ये डिलिबरेट जो लूप होल्स हैं उससे ये चैनलाइज कर रहे हैं इलिसिट फंड्स अपनी पार्टी के लिए। उस सिलसिले में हम इनसे सवाल करना चाहते हैं। तो अब कोर्ट जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया है, उन्होंने कहा जी आके इस सवाल का जवाब दें। जॉन अब्राहम जो है जी उनकी नेक्स्ट फिल्म जो है उसका जिक्र आज उन्होंने अपने एक्स के ऊपर किया। उन्होंने कहा जी मेरी नेक्स्ट फिल्म जो है वेडा होने वाली है। उसका आज उन्होंने एक पहला पोस्टर दिया जिसके अंदर शर्वारी वागा जो है वो नजर आ रही है और वो जॉन अब्राहम के पीछे खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू है। कहा जा रहा है कि ये बहुत ही एक्शन पैक्ड ड्रामा होएगा। इसको बना रहे हैं निखिल जिसने भी बनाया था सलाम इश्क और बाटला हाउस भी। तो ये फिल्म जो है ये जुलाई के अंदर रिलीज होगी। रणवीर कपूर जो हैं जी वो अब लॉर्ड राम बनेंगे नीतीश तिवारी की रामायणा के अंदर, और उसके लिए कहा जा रहा है जी कि उनको खास किस्म की जो उनके जो डिक्शन एक लिखी गई है या जो डायलॉग टीम उन्होंने क्रिएट की है तिवारी साहब ने, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो है रणवीर कपूर जो है संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में भी नजर आएंगे। सुष्मिता सेन जो है उन्होंने जनाब आज उनको काम करना कैसा लगा सलमान खान के साथ उसके बारे में और शाहरुख खान के साथ उसके बारे में आज उन्होंने कुछ 2 बैक टू बैक इंटरव्यूज दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब बीवी नंबर 1 फिल्म बन रही थी तो डेविड धवन ने कहा कि क्योंकि सलमान खान शॉर्ट है और तुम बहुत ज्यादा टॉल हो तो तुम हील्स मत पहनना, तुम स्लीपर्स पहनना। तो जिस वक्त मुझे देखा उसने सलमान खान ने, उसने कहा तुमने इतना ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है तो ये चप्पल क्यों पहनी है, हील्स क्यों नहीं पहनी? तो वो कहती है मैंने इनको कहा कि आप शॉर्ट हैं। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी हाइट मैनेज करूंगा, तुम अपनी हाइट मैनेज करो, तुम हील्स पहनो। तो वो कहती है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा इसके ऊपर। इसके अलावा वो कहती है मैं जिस वक्त गाना दिलबर दिलबर कर रही थी सिर्फ तुम के लिए, तो फराह खान ने मुझे कहा था मैं जब भी फिल्म बनाऊंगी तुम्हें कैस्ट करूंगी। तो जब उन्होंने फिल्म बनाई अपनी तो उसके लिए मुझे बुलाया फिल्म सिटी में, तो वहां पे मुझे शाहरुख खान भी नजर आया। तो मैंने उनसे पूछा शाहरुख क्या इधर कर रहा है, तो उन्होंने कहा शाहरुख भी इस फिल्म में है। तो कहती है ये मुझे सरप्राइज था। तो मेरी जिंदगी के यानी इंटरव्यू में अपनी में उन्होंने ये इस तरह की कुछ बड़ी मजे की बातें की। और जनाब हमारे पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो है उन्होंने आज नॉमिनेट किया है तारिक बुगटी साहब को एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आज इसका जिक्र किया है क्योंकि उन्होंने जो था इससे पहले रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया था ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद खालिद सज्जाद खोखर का। तो उन्होंने कहा जी कि अब
इनको नॉमिनेट किया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन पाकिस्तान हॉकी। ऑस्ट्रेलिया ने जनाब वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से थ्रैश किया लास्ट ओडीआई के अंदर, और ओडीआई सीरीज जो कैनबरा में है उसमें जीती, और अपना जो स्कोर था वो 6.5 ओवर्स में ही पूरा किया। इनके जो यंग सा बच्चा जेक फ्रेजर मैकगर्ग जो कि 21 ईयर्स का है, 41 उसने स्लैम किए ऑफ 18 बॉल्स। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले भी जो थी फर्स्ट गेम जीती थी मेलबर्न में बाय 8 विकेट्स और सेकंड सिडनी में 83 रन से, और जो सीरीज थी वो क्लिंच की थी, और इसमें जो है आज ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तारीफ की गई। और जनाब श्रीलंका ने अपना वन ऑफ जो मैच था अफगानिस्तान के खिलाफ वो भी 10 विकेट से जीता, और उसके अंदर इन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो गेम की, और इनको जो है आउट कर लिया था उन्होंने 56 में रन्स में कोलंबो में, जो कि दिमुश करुणा रत्ने ने 32 नॉट आउट बनाया और निशान मंडासूका ने 32 नॉट आउट, और इस तरह से वो जीत गए। 7.2 ओवर्स में ही उन्होंने बना लिया था। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह रही कि जो इब्राहिम जदरान थे उसने 100 रन्स बनाए थे, जिसका कि फिर उससे पहले टेस्ट के जो उसमें मगर कुछ भी इनका ना हो सका, क्योंकि ये पहले भी उन्होंने इनको बॉल आउट कर लिया था फॉर 296, और ये फिर सारा टारगेट इन्होंने पूरा कर लिया। और जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट PSL सीजन 9 जो कि फरवरी 17 से शुरू हो रहा है, और इसमें पेशावर ज़ल्मी जो है वो पार्टनर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के लिए, और उनका एम्बलम जो है UNHCR का वो भी उनकी जर्सीज पे नजर आएगा। आज जो हैं इनके अब्बास साहब जो हैं ऑन बिहाफ ऑफ जावेद आफरीदी, उन्होंने आज कहा कि जी ये जो सारी दुनिया के अंदर बेशुमार रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए हम उनके साथ UNHCR के साथ उनकी कैंपेन में ज्वाइन करते हैं और उनको हम हेल्प करेंगे। पेशावर ज़ल्मी।